ये वो क्या नाम है, ये स्मृति ईरानी जी वो चूड़ियाँ लिए घूमती थी। जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तो चूड़ियाँ लिए घूमती थी मनमोहन सिंह को पहनाने के लिए। मनमोहन सिंह और आज जो है पता नहीं कहाँ है। गरीबों को तो बर्बाद कर दिया। गरीब रहा कहाँ? गरीब मर गया, उसको पूछा नहीं किसी ने। गरीब जो मर गया उसको पूछा ही नहीं। ये तो हम लोगों से पूछिए, कोरोना के अंदर हम लोगों ने जो गरीबों की डेड बॉडी उठाई है, ये तो बिल्कुल जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता भाजपा की सरकार में। जो जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, ये तो योगी जी सरकार में मोदी जी इतना सफाई से झूठ बोलते हैं। दोनों बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है, उससे बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता। हमारे हिसाब से तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, गुंडा राज है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, गुंडा राज है, यूपी से लेके दिल्ली तक। से मिल गए हमको, हम आपको दिखा देते हैं, मीडिया से हैं भाई साहब। तो उत्तर प्रदेश का कवरेज कर रहे हैं लगातार। लखनऊ में किसकी लहर चल रही है? अभी तो फिर अखिलेश चल रही है, अखिलेश के अंदर यूं ही है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बढ़िया काम हो। बता दीजिए चलिए दो। हम देखिए लाल लाल रखे हैं कि नहीं। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? योगी, मायावती, अखिलेश या फिर कोई और? योगी जी आएंगे, और कौन आएगा? पक्का 90। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। क्यों नहीं कर रहे हैं काम? अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? क्या सभी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या लीजिएगा? हर चीज़ की सुविधा आपको दे रहे हैं, और क्या लीजिएगा भाई? क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या सुविधा है? सभी चीज़ की सुविधा है। आप बताइए क्या चाहिए आपको? हर चीज़ तो मिल रहा है आपको बाजार में सस्ता, हर चीज़। थोड़ा बहुत महंगाई तो है, वो तो रहेगी, कोई भी बेरोजगारी भी थोड़ी बहुत रहेगी। वो तो रहेगी भैया। और बताइए आप इनसे बाकी कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सब लोग कह रहे हैं आएगा तो योगी, मगर काम नहीं बता पा रहे। काम क्यों नहीं बता पा रहे? काम दे ही नहीं पा रहे हैं। योगी साहब खाली जो है योजना कर रहे हैं कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। कहीं किसी को नौकरी जा रही है, मिल नहीं रही है। जा रही है, मिल नहीं रही। हाँ अब किसान भी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे? तो वो भी, उनको भी फायदे नहीं हो रहे, तो क्या करें? अब वो कह रहे हैं अंकल की, क्या कहते हैं, नेतागिरी में बैठे, नेतागिरी में नहीं, नेतागिरी को वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अपनी जमीन को हक के लिए लड़ रहे हैं। आपके तो साथी कह रहे हैं बढ़िया काम हो रहा है, आप कह रहे हैं बढ़िया काम नहीं। तो वो व्यापारी है ना, इसलिए। अच्छा, और आप क्या करते हैं? हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। हाँ, इसे बेरोजगार तो अपना हक मांगेगा। हाँ, हक मांगेगा ही कि नहीं मांगेगा। और नौकरी करने जाओ, कहीं नौकरी नहीं मिलती है। 5,000 की नौकरी है, महंगाई आसमान पे छू रही है। देखिए कड़वा तेल 180 रुपये में बिक रहा है। और इसके बाद हर चीज़ तो महंगाई पे है। क्या चीज़ सस्ता है? अस्पताल में जाइए, घंटों दवा नहीं मिलती है, डॉक्टर बाहर की लिखते हैं। कहने को होता है कि हाँ आप जाइए, दवा मिलेगी। सरकार तो कह रही है जब सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो सैलरी कहाँ बढ़ रही है और घट रही, बल्कि लोगों की तनख्वाह चली जा रही है। पूछिए कारोबार कैसा चल रहा है? चलिए हट गए पीछे। नहीं, कारोबार इनका पूछिए, सुबह बोहनी बट्टे के लाले हो जा रहे, सन्नाटा इतना चल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं तो कहाँ माल लेने आएंगे? ये समझ लीजिए। हर आदमी परेशान, फुटपाथ वाला तो परेशान है, बोहनी बट्टे के लाले हैं, सुबह से शाम हो जाता है, खर्चा नहीं निकलता है। क्या नाम हुआ आपका? सज्जन कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं काम हो रहा। क्या लगता है? आप अपना नाम बताइए। प्रेमचंद रस्तोगी। रस्तोगी जी बताइए, क्या किस चीज का काम करते हैं? हमारी दुकान है, कपड़े की है। दुकान बढ़िया चल रही है? हिसाब चल रही है, और क्या? और क्या, कपड़े का काम चल ही रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी कोरोना वो चल रहा है ना, नहीं कोरोना नहीं चल रहा, पितर चले, पितर में सन्नाटा होता ही है। बहुत लोग खरीदते हैं, बहुत लोग नहीं खरीदते हैं। बाजार खुले तो ग्राहकी आएगी ही अपने आप। आपके हिसाब से योगी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपके हिसाब से कौन हमारे हिसाब से नहीं आएंगे, आएगा? मिली जुली आनी चाहिए। अखिलेश की आनी चाहिए अखिलेश की आनी जी। चाहिए। अखिलेश तो कह रहे हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अरे वो कर लेंगे, आन टाइम पे कर लेंगे, चलती गाड़ी की पकड़ लेंगे। इसको पकड़ेंगे। इसको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? किसकी सरकार? ये तो वक्त ही बताएगा भैया। अच्छा, और क्या? वोट डालेंगे? वोट? हाँ वोट डालेंगे। हाँ, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हम बीजेपी की। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी तो कह रहे भैया, श्रीवास्तव जी कह रहे बिल्कुल मंदा काम चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, बिक ही नहीं। ऐसा है, ये यूं ही है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बढ़िया काम हो। बता दीजिए चलिए दो। हम देखिए लाल लाल रखे हैं कि नहीं। अखिलेश की लहर है, अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार बिल्कुल बहुमत सरकार अखिलेश की आ रही है। लोग कह रहे योगी की सरकार हम क्या अखिलेश सरकार आ रही, तो हम खुद कवरेज कर रहे हैं। अभी कभी कवरेज चल रहा है, खबर चल रही, खबर जी। तो अखिलेश सरकार आएगी, योगी सरकार क्यों हट जाएगी? हट जाएगी कोई सरकार? क्यों हट जाएगी? बहुत महंगाई आ गई, जमाने में आ गई है। अच्छा, महंगाई, बहुत महंगाई, बेरोजगारी आ गई है। बहुत बेरोजगारी, बहुत। से मिल गए हमको, हम आपको दिखा देते हैं, मीडिया से हैं भाई साहब। तो उत्तर प्रदेश का कवरेज कर रहे हैं लगातार। लखनऊ में किसकी लहर चल रही है?
अभी तो फिर अखिलेश चल रही है, अखिलेश की हम लोग कल कितनी सीटें ले आएंगे? बहुमत से आ रहे हैं, 300 पार, 300 ज़्यादा आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। 400 ला रहे हैं, उम्मीद तो यही नहीं आ रही है। उम्मीद 400 ला रहे हैं। हमारी सुन लीजिए, हमारा 2.5 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, अभी तक मकान नहीं खाली हुआ है। मकान नहीं खाली हुआ मतलब? हमारा खुद का एक नहीं 3 मकान है, अच्छा, और तीनों मकान का अंडरवर्ल्ड ने कब्जा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड है? हाँ, अंडरवर्ल्ड खानदान ने। अच्छा, कौन अंडरवर्ल्ड खानदान? अरे अब जो भी हो, हम तो बेघर हो गए, और अंडरवर्ल्ड प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट जज की इज्जत नाश कर दिया है। अच्छा, हाँ, और घर का बंटवारा करा दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज की अनुमति के बगैर घर का बंटवारा करा दिया है, और हमारा घर हो गया कब्जा। पूरा खानदान अंडरवर्ल्ड का है और रह रहा है। तो कह रहे हैं योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज करे, हम बेघर हैं तो इससे बड़ा गुंडा कौन होगा? जिसका खुद का मकान हो। पुलिस नहीं सुन रही है? थाने पे कई बार रिपोर्ट लिखाया है, और प्रधानमंत्री जी को लेटर भी दिया है कि मकान खाली कराइए, रजिस्ट्री भेजा है, वो भी डकैत साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? डकैत, हाँ प्रधानमंत्री डकैत है? बिल्कुल डकैत हैं। रजिस्ट्री भेजा है, हमारा मकान खाली कराइए, और अभी तक नहीं खाली हुआ। तो योगी से शिकायत कीजिए ना, मोदी के पास क्यों पहुंचे? योगी को भी लेटर लिख चुके हैं। योगी को लेटर लिखने के बाद प्रधानमंत्री जी को दिया है। हाँ, तो कोई काम नहीं कर रहा? कोई काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है किसकी सरकार में अब काम होगा? अब ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, सबे डकैत हैं। सभी डकैत हैं? हाँ, अखिलेश भी डकैत है? अब अखिलेश जब आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, गुंडाराज सब ये खत्म। काम कराइए, इनके मकान खुद के हैं, और ये बेघर का है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार साहू। तो क्या मतलब आपके घर पे लोगों ने कब्जा कर रखा? हाँ, कब्जा कर पे दिए थे? हाँ, प्रशासन तो पूरा डाकू निकला कि न्यायालय की हवेलना कर दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा डाकू तो प्रशासन निकला। अच्छा, न्यायालय की हवेलना करके घर का बंटवारे के बहाने बेघर बना दिया। बेघर बना दिया, गरीब की कोई सुन नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा, जिसका मकान हो बेघर हो। उसके बाद आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए, इन्होंने आपको रजिस्ट्री भेजा है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री कार्यालय रजिस्ट्री भेजा है। अच्छा, तो ये बताइए गुंडा राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे खुलेआम लड़कियां छेड़ी आ रही हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, महिलाएं और गाय सब सुरक्षित है अब। अरे कैसी बात कर रहे हैं? योगी सरकार कह रही महिलाएं भी सुरक्षित, गाय भी सुरक्षित तो है। हम कहाँ सुरक्षित हैं जो घर होते बेघर हैं? तो आप तो कह रहे हैं अभी लड़कियां छेड़ी जा रही हैं, हम उस पे अरे बताओ। तो हमारे सामने छेड़ी जा रही हैं, लड़कियां ना बोले तो हम क्या करें? अच्छा, तो योगी सरकार काहे कह रही है फिर बताओ, बातें करता अरे है। भाई, अब लड़कियां ना बोले तो हम क्या करें? अच्छा, और हम बेघर हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? अरे गड्ढा मुक्त हो गया प्रदेश, महिलाएं नहीं छेड़ी जा रही हैं, गाय नहीं छेड़ी जा रही है। अच्छा, हाँ, तो पहले आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, फिर आप प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, उनसे कहिए ये 22 रुपये रजिस्ट्री लगाया है, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? चलो, आप तो रजिस्ट्री में ही अटके हुए हैं और बात कर रहे हैं बार बार कि हम तो पूछ रहे हैं किसकी सरकार आएगी इस बार? इस बार अब ये तो पब्लिक के ऊपर है। हम तो पब्लिक में आप भी आते कि नेता हैं? बिल्कुल नहीं, पब्लिक कब मूड घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका क्या मूड कह रहा है? हाँ, हमारे हिसाब से तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति शासन लगा- गुंडा राज है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। गुंडा राज है, यूपी से लेके दिल्ली तक यूपी से लेकर दिल्ली तक गुंडा राज। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। तो किसी भरोसा रहा नहीं। भरोसा क्या, नया चुनाव करा दीजिए, अच्छा, शायद कुछ सुधार हो, शायद कुछ सुधार हो, बस। क्या लगता है दादा? मोदी और योगी का सरकार आएगी और किसकी आएगी? योगी सरकार आएगी। जी। लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, गुंडा राज बढ़ गया, एकदम भ्रष्टाचार। गुंडा हुआ कहाँ? गुंडा अपराध हुआ? कितने को राशन दिए, कितने को क्या दिया, उसने क्या नहीं किया? कितने को वैक्सीन लगवाए? एक वैक्सीन के हर जगह लगाइए, 350 रुपया दाम है प्राइवेट में, और फ्री सबको नहीं लगवा रहे, ना लगवाओ तो कोई क्या करे? अपनी जेब से लगवा रहे हैं। हाँ, अपनी जब नहीं जाओगे फ्री लग रहा है, फ्री। योगी अपनी जेब से लगवा रहे नहीं, हैं। अपनी योगी से नहीं लगा, अपनी जेब से नहीं लगवा रहे, सरकार तो लगवा रही है। तो कहीं भी जाइए, गुरुद्वारा लीजिए, स्कूल लीजिए, कैंप लगाए हैं, क्या नहीं पब्लिक के लिए किए हैं। लॉकडाउन भी नेता कह रहे हैं कि हम तो पेट्रोल डीजल महंगा करके उससे पैसा लेके लगवाए, मुफ्त में नहीं लगवाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कांग्रेस के ज़माने में आज हमारे पिताजी जी बताते 200 रुपया पेट्रोल और डीजल था। अच्छा, और क्या? क्या नाम है आपका? बनारसी प्रसाद उपाध्याय। अभी क्या कहते हैं, सब सस्ता चल रहा है तो कह रहे पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, बढ़वा ही नहीं पा रहे लोग। पेट्रोल डीजल कहने से महंगा नहीं है। हर चीज़ को देखते हुए सब ठीक है, हम तो जानते हैं बस। और क्या? सब चंगा सी हाँ, मोदी जी के नारे पे चल रहे हैं। और क्या? अखिलेश योगी आएंगे, कितनी सीटें लाएंगे, भागे कहाँ जा रहे हैं? हम योगी की 350 सीटें आएंगी।
350, चलो 350 की बार 300 पार है भैया। क्या लगता है अंकल, किसकी सरकार आ रही है इस बार? भैया मोदी जी के अलावा और कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं? मोदी योगी दोनों मोदी आएंगे। के नाम पे वोट देते हैं कि योगी के नाम पर वोट देते दोनों। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, फर्स्ट क्लास काम कर रही है, उससे बढ़िया कोई काम कर नहीं सकता। हैं? नहीं काम कर सकता है। नहीं कर सकता। चलिए, सब लोग ज्यादातर लोग कह रहे हैं, क्या लगता है भैया किसकी सरकार आ रही है? बताइए किसकी सरकार आ रही है? यहाँ पे फल बेच रहे हैं, बिक्री एकदम नहीं हो रही है। और सरकार देखिए आएगी तो मोदी जी की आएगी, योगी जी की आएगी। क्यों योगी की ही क्यों आएगी? ऐसा क्यों होता है? लोग कहते काम नहीं हो, चाहे जो भी हो जाए, आएगी योगी। एक लहर बनी हुई है उनकी, तो रिजर्व है और क्या है। अब आदमी उनका काम नहीं देख रहा है, लेकिन अब जो नाम पर वोट पड़ रहा, काम पर नहीं। सिर्फ नाम पे वोट पड़ रहा है। काम देश के नाम पर नहीं पड़ेगा। काम कुछ नहीं है। आधे ज़्यादा आदमी बेरोजगार घूम रहा है। ये देखिए सब रोज 500 कमाने वाले 100 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। यही सब हाल है बाजार का। हमने लाखों रोजगार बांट दिया, पता जा रहा है ये रोजगार। नहीं रोजगार कहाँ है। रोजगार कहाँ जा रहा है? बेरोजगार खड़े में देखिए, रोजगार होता तो सब रोजगार कर रहे होते नहीं। तो कह रहे हैं सब बेरोजगार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार है, कुछ लोग कह रहे हैं योगी आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश आएंगे। मिला जुला रिएक्शन है और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है दादा, किसकी सरकार है? साइकिल चल रही है अभी तो। साइकिल चलेगी 2022 में? बाइसिकल साइकिल दौड़ेगी साइकिल? दौड़ेगी। कमल नहीं खिलेगा? मुश्किल है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। आम आदमी त्रस्त है, नौकरियां जा रही हैं, कारोबार है नहीं। 200 रुपये किलो कड़वा तेल, 1000 रुपये की गैस, कहाँ से खरीदे गरीब आदमी। बहुत परेशान है पब्लिक। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई चाहे जितनी हो जाए, तेल 100 का हो जाए, 1000 का सिलेंडर हो जाएगा तो योगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वो उनकी अपनी मर्जी है, बाकी आम आदमी तो बहुत परेशान है। अरे सैलरी तो बढ़ रही है बहुत तगड़ी। आम आदमी बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? अब ये देखिए, इनके सामने दुकान है, यहाँ चलने की जगह नहीं होती थी, ये चल रहे हैं फालतू। होनी हुई है सुबह से? बहुत मुश्किल तो होती है। यहाँ 1000 रुपये आ जाते थे, अभी 200 रुपये आए हैं। सिलेंडर भरा पा रहे हैं? बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे इस बार किसकी सरकार है? सरकार मिली जुली आएगी। योगी सरकार नहीं है? योगी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, क्योंकि उनके हारून ने इतने तंग कर रखा है पूरी पब्लिक को इस सरकार में, कि इससे पहले भी 70 साल रहे कांग्रेस की सरकार रही, इतना परेशान आदमी नहीं रहा। कांग्रेस की रही, मायावती की रही, मुलायम सिंह की रही, अखिलेश की रही, सब में बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन योगी की सरकार में, भाजपा की सरकार रही, लेकिन उसमें इतना, अटल बिहारी के दौर में जो सरकार आई है उसमें बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन ये योगी की सरकार, इसमें आम आदमी बहुत परेशान हो गया है। तो सरकार क्यों दावे करती है कि हमने महंगाई कम कर दी, लाखों रोजगार बांट दिया है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है, विकास में सबसे ऊपर है, यहाँ पे बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा है, ये सब दावे करती है, तो कि ये सब दावे क्या जमीनी स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं? ये तो बिल्कुल जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता भाजपा की सरकार में, जो जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये तो योगी की सरकार में मोदी जी इतना सफाई से झूठ बोलते हैं और योगी जी इतना सफाई से झूठ बोलते हैं। यूएनए में झूठ बोला है, दिल्ली पार्लियामेंट में झूठ बोला है, विधानसभा में झूठ बोलते हैं। क्या विकास किया? आगे जाके देखिएगा, गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको सड़क के ऊपर। गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया। पहले तो ऐसा था जहाँ से गड्ढे और अंधेरा शुरू हो जाए, लोग सोचते थे उत्तर प्रदेश है, अब तो एकदम उजाला 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 या अंधेरा वाला, अंधकार वाला प्रदेश है ये जो कह रहा है वो बिल्कुल समझ लीजिए उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, अगर जो जांच कह रहा है ये। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। अरे योगी जी क्या कहेंगे, बताए ना, जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा। 4 साल बेमिसाल नहीं रहे। बेमिसाल 4.5 में झूठ के अलावा उन्होंने कुछ दिया ही क्या? कोरोना में कैसा काम? कोरोना में लोगों को, जितने भी सरकारी अफसर थे, जिनको जो है 10,000 तनख्वाह मिलती थी, उनकी आमदनी 1,00,000-2 लाख हो गई। खूब माल पैदा किया। नगर में हमारे जज साहब बेचारे, गरीब लोगों का नहीं कुछ होगा। गरीबों को तो बर्बाद कर दिया। गरीब रहा कहाँ? गरीब मर गया, उसको पूछा नहीं किसी ने। गरीब जो मर गया उसको पूछा ही नहीं। ये तो हम लोगों से पूछिए, कोरोना के अंदर हम लोगों ने जो गरीबों की डेड बॉडी उठाई है, हम भी पब्लिक प्लेस के ऊपर आई हैं। मैं भी एक फ्रीडम फाइटर का पुत्र हूँ,
जो उन्होंने काकोरी कांड में लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों से। आपने फ्रीडम फाइटर की बात ला दी तो कहते हैं ये देश एकदम हिंदू राष्ट्र बन गया है, एकदम सुरक्षा आ गई है। नेता पहले तो पाकिस्तान घुस आता था, चीन घुस आता था, सुरक्षित है सब? कहाँ सुरक्षित है? झूठ के अलावा कुछ और हो तो बताइए। पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जुमलेबाजी चल रही है। जुमलेबाजी तो इलेक्शन के अंदर सामने आ जाएगी। नाव कितने बाल कटेंगे, सामने आ जाएंगे सब। कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी, कमल तो गया, हाथी दौड़ेगा, हाथी भी नहीं दौड़ेगा। ये लंगड़ी सरकार बनेगी, लंगड़ी सरकार बनेगी। अखिलेश तो कह रहे हम गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जो पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले इस बार। क्या लगता है कि किसकी किसकी मिलीजुली सरकार आएगी? अब देखिए, अगर सीधी बात यह है, योगी जी जीत आएंगे। मायावती की अगर 25 सीट भी आ जाएंगी तो मायावती कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो दावे के साथ कह रही है अगला मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, क्योंकि ये इनकी जो है अंदर गठबंधन चल रहा है। मायावती तो जानती है। फिर क्या लगता है अंकल, किसकी सरकार आएगी? महंगाई बहुत त्रस्त किए हुए, बहुत ज़्यादा। यहाँ लोग कह रहे महंगाई है ही नहीं। अरे है क्यों नहीं? मित्र पक्ष चल रहा है इसलिए नहीं बिक रहा है। यही है वो जो क्या नाम है, ये स्मृति ईरानी, वो चूड़ियाँ लिए घूमती थी। जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तो चूड़ियाँ लिए घूमती थी मनमोहन सिंह को पहनाने के लिए। और आज जो है पता नहीं कहाँ है, 100 रुपये लीटर। अमेठी से सांसद $140 प्रति बैरल था उस समय, और वो 60 रुपये 65 रुपये बेचते थे, तो उनके लिए चूड़ियाँ लिए घूमती थी। और आज जो है $40 प्रति बैरल लेके खरीद के और 100 रुपये लीटर हम लोग को दे रहे हैं। इससे बड़ी महंगाई और क्या हो सकती है? और सिलेंडर देख लिए, सब्सिडी ख़त्म, 924 रुपये सिलेंडर आ रहा है। आज मेरा आया, सब्सिडी सब खत्म। क्या नाम हुआ आपका? फलबीर सिंह बत्रा। क्या काम करते हैं? हम ज्वेलरी की दुकान करते हैं। कितनी बिक रही ज्वेलरी? ज्वेलरी क्या कुछ नहीं, हाँ सब सिलेंडर भरा पा रहे हैं? सिलेंडर तो भराना ही है। रोटी बढ़ा पा रहे हैं? रोटी खानी है तो सिलेंडर भराना ही है। गुरुद्वारे में बेचारे खाना खाते हैं, क्या करें? वैक्सीन लगवा ली है? वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है। मुफ्त में मिल रही, उसको तो लगवा ही लीजिए। क्या लगता है भैया? चलिए, क्या लगता है किसकी सरकार? भागो नहीं। हाँ, सरकार तो मैं फिर भी कहूँगा कि हो सकता है योगी जी की आए। क्यों ऐसा? क्यों है ऐसा? बहुत लोग बोलते हैं, आप ही नहीं लगता है कि बॉटम से ही आएगी, भले ही 200 सीटों से आएगी, लेकिन आएगी योगी जी की सरकार। मिली जुली आएगी? हाँ नहीं, बहुमत नहीं आएगा। तो 312-15 भूल जाएं, 200-210 ऐसे आएगी। 350 का मिशन है, मिशन यूपी। वो मिशन तो वो बंगाल में भी लिए घूम रहे थे। बंगाल और उत्तर प्रदेश में नहीं हो गया, ये बताइए आप। है यूपी में खेला होगा, हर जगह खेला हो गया। अब यूपी में खेला, हर आदमी उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी और पता नहीं कौन कौन दिखता है। हाँ, वो जब तक बोलती नहीं बंद करेंगे, ये इनके और नीचे कटे। हमने एक टॉपिक छेड़ दिया, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी। तो ये जब चुनाव आता है तो ये अब्बा जान क्यों याद आ जाते हैं इन लोगों को? ये मुद्दों पे क्यों नहीं बात करती है? वो बात करेंगे नहीं। क्या वजह है? सरकार क्यों मुद्दों पे इसलिए नहीं बात करेंगे ना कि वो उसमें बात जवाब दे नहीं पाएंगे। अच्छा, और क्या, मुद्दों पे क्यों नहीं, काम पे क्यों नहीं? वो अब्बा जान और वो तो। अच्छा, तो चलिए, क्या लगता है किसकी सरकार? यही साइकिल आएगी आपके लिए। क्या लगता है? सपा साइकिल। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? साइकिल साइकिल चलेगी? क्यों? योगी खफा है? अरे खपा नहीं, बताइए इतने चालान काट के रखे हैं मेरी गाड़ी के, आपको बता दें, यकीन बता रहे हैं आपको। अभी कल हमने चेक करा, सबसे बड़ी त्रस्त है उत्तर प्रदेश की जनता। कर दो, जो खींच के चालान काट देते, पता ही नहीं चलता है आदमी। हेलमेट नहीं लगाए होंगे। अरे हेलमेट क्या, गाड़ी खड़ी कर दो चालान काट देते हैं। अच्छा, बताइए, आपको यकीन बता रहे हैं, 5600 रुपये के चालान कल हमने निकलवाए हैं। अब बताइए, आदमी कमाए ये दिन भर। आप ही लोग की सुरक्षा के लिए। देखिए, हम लोग करते हैं मार्केटिंग। अब पता चला इधर उधर कहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और जहाँ खड़ी की वो पता चला 100 रुपये की कमाने नहीं है, 500 रुपये का चालान कटा पड़ा हुआ है। जी, बाकी कैसा काम कर रहा है? कैसा काम हो रहा है? को पता होगा कैसा काम कर रहा है, आप तो खुद ही। जनता बताएगी, जनता रिपोर्ट कार्ड देगी, मीडिया। चले जाइए, गड्ढे देख लिए, एक गली में कम से कम 5-5 हजार गड्ढे आपको मिलेंगे। हाँ, एक गली में। ये तो मेन मार्केट है, आप देख रही हैं, आप गलियों में जाइए, देखिए, पता चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब जनता गलती करती तो चालान कट जाता है, ठीक है, जब ये गड्ढे वड्ढे आएंगे तो किसका चालान कटे? सरकार का चालान कटना चाहिए। सरकार शिकायत नहीं है तो कह रहे गुड्डा मुक्त है प्रदेश। वो तो खुद ही पता चलेगा उनको, जब चुनाव आएगा तब पता चलेगा गड्ढा मुक्त है क्या मुक्त है। साइकिल दौड़ेगी इस बार। तो यहाँ पे आपको मैंने कई
कई सारे लोगों का रिएक्शन दिखाया, कई सारे लोगों की बातें बताई। कोई कहता है योगी आएगा, कोई कहता है अखिलेश आएगा, कोई कहता है मिलीजुली सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।